सो सर, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब कॉलेज पास करते हैं तो हम बहुत बड़े सपने लेके चलते हैं। बहुत सारे अरमान होते हैं अंदर अंदर में, ये करेंगे वो करेंगे। देन ऑल ऑफ सडन क्या होता है, जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे ही हमारा वो जो बचपना होता है, वो जो क्यूरोसिटी होती है कुछ करने की, वो ख़त्म हो जाती है। सो जैसा मैं आपके प्रोफाइल के थ्रू जा रहा था, सो आई केम अक्रॉस कि आपने BNY मिलन में काम किया, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है। देन यू ऑप्टेड फॉर फ्रीलांसिंग, यू डिड लाइक यू एसोसिएट पार्टनर ऑफ टाई पुणे आई गेस, एंड देन यू आर रनिंग 2 स्टार्टअप्स। सो क्या आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपने साइड से? ये तो बस मेरी जो बेसिक नॉलेज थी मैंने आपको बता दी। बिल्कुल। नो, थैंक यू सो मच, आपने ये इनिशिएटिव लिया सो दैट काफी लोग को इसका हेल्प होगा। बेसिकली मैं भुसावल से आता हूँ इन महाराष्ट्र, केम टू पुणे 2012 में। जॉब ढूंढने के लिए आया था, बीकॉम करके। लकीली बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में जॉब लग गया। उसके बाद से भी थॉट कि चलो कुछ करते हैं। फिर मिट्टी करण चालू हुआ, जो एक एनजीओ था उस टाइम पे। तो पूरा जर्नी वही था कि कपल ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, काफी नेटवर्किंग ग्रुप ज्वाइन किया, फिर जॉब भी था, ट्रैवलिंग में काफी शौक था। फिर अल्टीमेटली स्टार्टअप लिया फुल टाइम 2019 में। जॉब छोड़ के मैंने पूरा कि चलो कुछ अलग करते हैं। और अभी क्या कर रहा हूँ कि एक नया स्टार्टअप चालू किया 5 मंथ्स बैक। उसका नाम है हेलो स्पोर्ट्स, हेलो जिसमें हम स्पोर्ट लोग यार। चाहते हैं कि जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं कुछ उनके लिए किया जाए। तो वो एक बैकग्राउंड है कि हाँ चलो, काफी जॉब, ट्रैवल, वैसे, नेटवर्क, स्टार्टअप। और आपके हेलो स्पोर्ट्स से मतलब ये आइडिया लगता है ना कि कैसे एक सिंपल सा, जैसे सिंपल सा प्रॉब्लम होता है, उसको कितना बड़ा स्केल पे, कितना मास तक पहुंचाया जा सकता है। सो सर, इसके लिए मैं पूछना चाहूँगा, इससे ब्रीफ तो मेरे को आइडिया लग गया कि आप बेसिकली आपके 2 स्टार्टअप्स हैं क्या। बट सर, क्या बता सकते हैं कि ये 2 आइडियाज़ जो थे, जो आप 2014 से आए थे माटी के रंग पे काम कर रहे हैं, और हेलो स्पोर्ट्स आपने कुछ दिन पहले चालू किया है, तो दोनों का आइडियाज़ आपको कैसे मिले? बिल्कुल। आई थिंक क्या होता है कि व्हाट यू कम, आप जो एक बैकग्राउंड लेके आते हो। जैसे मेरा था कि मिट्टी का रंग चालू हुआ बिकॉज मैंने काफी गरीबी देखी थी। मैं पुणे से 1,000 रुपए लेके आता, इतने गरीब थे। और पापा बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, तो जो कपड़े, किताबें, घर, सब लोगों ने सपोर्ट किया था। तो जब मुझे जॉब लग गया पुणे में, मैं बोला कि इट्स टाइम टू गिव बैक। तो फिर चालू किया मिट्टी के रंग, जस्ट एज अ थॉट की एनजीओ रन करते हैं। फिर 2019 तक रन किया वो, फिर उसकी जॉब छोड़ने का टाइम आ गया है, उसको फुल टाइम लेते हैं। और फिर हेलो स्पोर्ट्स। सो आइडियाज कैसे आते हैं, पर्टिकुलरली इट कैन बी योर पर्सनल, कि आप कोई चीज से गुजर चुके हो। मतलब मेरा बहुत सिंपल फंडा था कि अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इट्स बेटर टू सॉल्व इट, एंड लेट्स नॉट कीप सिटिंग एंड क्रीविंग अबाउट कि यार मेरे साथ में ये क्यों हुआ, मैंने ये क्यों देखा। इवन अभी भी जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो आता है कि यार क्यों आया, लेकिन जब वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है आपको लगता है कि ये अगर नहीं आता शायद तो मैं एक लेवल ऊपर नहीं बढ़ पाता। एग्जैक्टली, राइटली सेड सर। सो सर, नॉर्मली क्या होता है कि हम कॉलेज के बाद, जैसे कि आपने BNY में काम किया है बेसिकली, सो इट्स अ बिग फर्म। सो आपने, आपके दिमाग में ये इमोशन कहाँ से जाएगा कि नहीं, आई शुड परस्यू माई ड्रीम, आई शुड परस्यू माई हैवी हॉबी, सॉरी, जो कि आपके नेटवर्किंग, जो आपकी बेसिकली जो आपका पैशन है, जो आप घूमते हो, तो ये अंदर से वो स्ट्रॉन्ग विल कहाँ से आए? बिकॉज आजकल के लोगों में क्या होता है कि कॉलेज से पास आउट करते हैं, देन दे डाई, वो जो इगरनेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो वो आपने कैसे जगा के रखा, और ये कैसे आपने पिवट किया अपने लाइफ के करियर को? क्या होता है कि मतलब जो मैंने रियलाइज किया मेरे पर्सनल लेवल से, कि बिकॉज इतना कुछ देखा है लाइफ में कि पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, सब नहीं है, तो वो था कि कुछ तो करना है। अब डेफिनेटली आप दुनिया में किसी से भी पूछ लो तो इट्स ऑल एक्ट ऑफ रैंडमनेस। मतलब नो वन नोस व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट डूइंग समथिंग जो अपने को लगता है सही है। तो सिमिलरली मेरा थॉट था, मैंने काफी किताबें पढ़ी है, नॉवेल्स पढ़ी है, जिसने काफी थॉट दिया नया। बट एक जो था जनरेटिंग क्यूरोसिटी, तो ये दो वर्ड को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। मेरा ऐसा बोलना है कि अपने को ना बहुत कुछ करना होता है कि भाई मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, मुझे वो चाहिए। मेरा एक जो बहुत जल्दी मुझे समझ में आया कि अगर आपने वो एक चीज कर ली ना, तो आपको जो दिमाग है वो उसके बियॉन्ड सोचता है। आपको जब तक वो चीज नहीं मिलती है तो आपका दिमाग हमेशा स्टक होता है कि यार वो मिल जाए, मिल जाए, वो कर लूँ, कर लूँ। और फिर उसके ना बियॉन्ड जा पाते हो ना वो अचीव कर पाते हो। तो मैंने जैसे पुणे में आया, पूरा नया था पुणे मेरे लिए, जॉब नया था, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जैसे आपने बताया, मतलब फॉर बीकॉम ग्रेड फ्रॉम भुसावल, मतलब अलग ही कहानी थी वो। तो जो जेनेटिक क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये कर लो, अब इसके आगे रुकना नहीं है। और मैं जो भी मुझे करना था मैं पब्लिकली उसको अनाउंस कर रहा था कि मैं कर रहा हूँ। सो पब्लिक का प्रेशर था कि मुझे करना है। तो आई यूज द रिवर्स वे। सो टू जस्ट आंसर योर क्वेश्चन वेरी सिंपली पुट फॉरवर्ड, कि क्यूरियोसिटी रखो कि मुझे ये करना है, उसको हासिल कर लो, देन उसके आगे बढ़ो। फिर आप कभी बोर नहीं होंगे लाइफ में। एंड एक और चीज की, मतलब क्योंकि आप जब स्ट्रगल बहुत करते हो तो देन यू नो कि यार मैं ये अचीव कर सकता हूँ। मतलब एक राह अपने को खुल जाती है कि सब अपन ने ही अपने आप को ही करना है, तो देयर इज नो वन विल गोना कम एंड सपोर्ट यू। तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है वो करने का,
तो आप करते जाओ। एंड एक लास्ट चीज जो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक बहुत लोगों को हेल्प होगी, कि मैं आता हूँ गाँव से, अपन सब लोग गाँव से आते हैं जो बड़े शहरों में आते हैं। अपना इंग्लिश की पूरी वाट लगी होती है कि भाई कैसे करें क्या करें। मेरे पास में दो ऑप्शन था, या तो मैं इंग्लिश को करूँ कि मेरे को नहीं आती, मैं गाँव से हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, या तो मैं सुधर जाओ सीख जाओ। सिंपली मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर है, नॉवल है, आई वेंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अपने जोर जोर से इंग्लिश में बातें करी अपने आप से 3-4 साल, जिससे मेरा बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ बीकॉम करते करते। फिर जब पुणे आया तो मेरे लिए काफी चीजें आसान हो गई थी। तो इस तरीके से। और हाँ सर, जैसे कि मैं भी काइंड ऑफ आपकी तरह ही, आपसे वाइफ हमारी मैच करती है ऑल्सो। लाइक थिंक ऑफ परस्यूइंग माई पैशन। मैंने भी पहले जॉब करी, देन आई स्विच द जॉब एंड नाउ आई एम डूइंग समथिंग विच आई वांट टू डू। सो वी शेयर अ काइंड ऑफ कॉमन काइंड ऑफ इंटरेस्ट। सो मैंने कुछ कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स के भी सुने थे कि व्हाट दे डू नॉर्मली, कि वो पहले अनाउंस कर देते हैं कि हाँ आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग, एंड नाउ उसके बाद करते कि अब तो प्रेशर आ गया, अब तो मेरे को करना ही पड़ेगा। सो राइटली सेड बाय दैट सर। और सर इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, अब मान के चलिए मैं कॉलेज में हूँ, देन एक सबसे बड़ा हर्डल ये आता है कि राइट टीम कैसे खड़ी करें। हमें बस माइंडसेट तो हमने बना लिया कि हाँ मुझे स्टार्टअप करना है, आई गॉट द आइडिया, आई जस्ट फिगर आउट कि मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, सर्वे किया मार्केट में, एंड आई गॉट कि हाँ ये एक्चुअली प्रॉब्लम है, इफ़ वी सॉल्व दिस वी कैन बी अ बिग गिवर टू द सोसाइटी। सो राइट टीम फाइंड करना कितना मुश्किल है, और क्या ये एक बैरियर है किसी स्टार्टअप को करने में? मतलब अगर ये थिंकिंग लेके चले कि राइट टीम का वेट करें हम स्टार्टअप के लिए, क्या सही चीज़ है? बिल्कुल, ये एक जो स्टार्टअप वर्ड है ना, इसके बारे में जितना यूट्यूब पे अपने सिखाया जाता है, जो किताबों में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में बताया जाता है, फ्रैंकली आप जब कुछ करते हो ना वो पूरा उल्टा है, इट्स एंटायरली अपोजिट। मैंने मिट्टी के रंग को 1.5 साल में अराउंड 1.5 CR तक पहुंचाया। हम मी माई को फाउंडर टीम मेंबर ने। हेलो स्पोर्ट्स को हमने सिर्फ 4.5 महीने में ही लाइक वी हैव क्रॉस 2 बिलियन आया रेवेन्यू। सिर्फ 3 लोग का टीम है हमारा, सिर्फ 3 लोग का टीम। सो जो भी अपन सुनते आ रहे हैं कि आपको टीम चाहिए, आपको आइडिया अच्छा चाहिए, आपको फंडिंग चाहिए, आपको ऑफिस चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, टेक चाहिए, आपको यू जस्ट नीड वन थिंग कि हाँ मेरे पास में ये आइडिया है या मुझे कुछ करना है, और उस पर काम चालू करो। अगर मैं इसको बाइफोकेट करूँ, अगर आप कॉलेज में हो, आप ग्रेजुएट हो रहे हो, तो दिन का आप जॉब कर रहे हो या कॉलेज में हो, आपको दिन का सिर्फ 1 घंटा निकालना है आपके आइडिया के लिए, विच यू आर वेरी पैशनेट अबाउट। आपको सिर्फ इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट करना है, आपको पब्लिश करना है कि ये मैं काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आपको देखना है डिमांड कितनी आ रही है, आप 3 से 4 साल वो चीज करते जाओ। आपको जैसे समझ में आए कि आपकी डिमांड है, आप जॉब छोड़ो, फुल टाइम ले लो। गलती अपन क्या करते हैं, वी थिंक नहीं वी हैव टू गो फुल टाइम, वी नीड लॉट ऑफ फंडिंग, वी नीड टू हायर पीपल। जरूरत ही नहीं है। मतलब आज की तारीख में विद एआई, विद टेक, अगर आपको हायरिंग की जरूरत पड़ रही है, मतलब बहुत गलत राह पे जा रहे हो। प्लस बूटस्ट्रैपिंग में बिजनेस चल सकता है। वी हैव अ मार्केटिंग, लिंक्डइन इज अ पावरफुल टूल। 70% रेवेन्यू फॉर अस कम्स फ्रॉम लिंक्डइन, ऑर्गेनिक ग्रोथ। वो कोई यूज नहीं करता है। सो दैट टिप्स एंड ट्रिक्स विच यू कैन यूज टू जनरेट अ वेरी गुड बिजनेस रेवेन्यू। यू डोंट नीड दोस ऑल थिंग्स जो आप सुनते हो यूट्यूब के ऊपर, ये पूरा उल्टा है। एग्जैक्टली सर, जैसा कि मैंने आपका हेलो स्पोर्ट्स का वो देखा, वेबसाइट देखा, सो आई रियलाइज कि नहीं, वेबसाइट तो कोई बना सकता है, लाइक वर्डप्रेस है, आजकल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इसको यूज़ करके एक नॉर्मल एक वेबसाइट बना लो, लिंक्डइन कर लो, सोशल मीडिया पे जाओ, अनाउंस दैट, गैदर इन्फॉर्मेशन। बट नॉर्मली अगर आप चाहते तो आप एक एप्लीकेशन डेवलपर का वेट कर सकते थे कि हाँ एक मुझे ऐप डेवलपर चाहिए, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू लॉन्च उस स्केल पे। बट मैंने देखा कि कितनी सिंप्लिसिटी से आपने उसके यूआई और यूएक्स को डिज़ाइन किया है, ताकि लोग, आप एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं कि लोगों को फैंसी एप्लीकेशन मोबाइल में दे रहे हो, एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं है। सो आई लाइक दिस, मतलब ये मुझे काफ़ी आपके बारे में फैसिनेट लगा कि आप मतलब इतनी सिंप्लिसिटी से स्टार्टअप को चला रहे हो। और दूसरी चीज़ ये सिर्फ कि मैं जानना चाहता हूँ इसी बात पे कि आपके दोनों स्टार्टअप्स का रेवेन्यू मॉडल क्या होता होगा, और हाँ आपके दोनों स्टार्टअप्स का रेवेन्यू मॉडल क्या है करंटली, अगर देखा जाए तो मिट्टी के रंग एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसमें जो भी विमेन कुछ बनाते हैं पूरे इंडिया में, हम लोग वो ऑनलाइन सेल करते हैं। तो उसमें रेवेन्यू अपना वही है, कमीशन हम जो चार्ज करते हैं जो भी सामान बिकता है। देन वी गिव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस, हम लोग चालू कर रहे थे बीच में जो है। तो वहां से रेवेन्यू आता है मेजरली, बट इट वाज मोर ऑफ अ सोशल वेंचर जो काफी टाइम तक, 1.5 साल तक पूरा चला ई कॉमर्स में। तो उसको थोड़ा होल्ड पे डाला है अभी। वी आर जस्ट गेटिंग द थिंग्स रिवैम्प एंटायरली। व्हेन इट कम्स टू हेलो स्पोर्ट्स, वेरी ऑनेस्टली कि वो आइडिया इतना सिंपल था कि आपको क्रिकेट खेलना है, आपके पास लोग नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हमको खुद को आया, क्योंकि इतना नेटवर्क होने के बाद में भी अगर चैलेंज हमको आ सबको होगा। दिसंबर में लॉन्च किया, 4.5 महीने में ऑलमोस्ट 17,000 लोग ने डीएम किया कि हमको खेलना है। 2,000 लोग खेल के जा चुके हैं। एंड मतलब 3 लोग का टीम है, और ये
इतना सिंपल आइडिया ये टू एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट की मतलब काफी मजा आया। तो यहाँ से हम लोग चार्ज और वी चार्ज वेरी मच लाइक अ वेरी हेफ्टी अमाउंट ऑन प्लेयर्स टूर्नामेंट एंड एवरीथिंग, और फ्रॉम डे वन वी आर प्रॉफिटेबल। मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा कि आप नॉर्मली 500 रुपये चार्ज करते हो पर पर्सन अगर एक सेशन करना है। तो आपका मतलब अगर यूज़र जर्नी देखा जाए तो काफ़ी सिंपल है कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है, आपके पास टीम नहीं है, आप नए सिटी में हो, गो ऑन द वेबसाइट, चूज़ द प्लेस एंड दे गो, चूज़ द डेट एंड दे गो। आपको वो बाकी सारे काम आप कर दोगे कि आपको 11 की टीम ला के, चाहे 8 की टीम जो भी है वो ला के आप दे दोगे। बस दे हैव टू गिव 500 रुपीज़। सो उस 500 रुपीज़ में आप अंपायर्स भी देते हो, फैसिलिटीज़ भी देते हो, भी प्रोफेशनल, छोटी मोटी प्रोफेशनल फैसिलिटी देते हो। तो सर लेकिन इतने में क्या 500 रुपये मैनेज हो जाता है सारा चीज़? बिल्कुल। तो देखो जैसे अभी क्या होता है कि पूना में ऑलमोस्ट 150 प्लेयर्स खेलते हैं एवरी वीकेंड अपने साथ में, 6 लोकेशंस पे टर्फ पे खेलते हैं अपन। तो इसमें 500 रुपये पर पर्सन है। आप 18 लोग आ रहे हो तो रेवेन्यू आ जाता है काफी बढ़िया। हम लोग पहले ही ग्राउंड बुक कर लेते हैं, अंपायर बैट बॉल सब देते हैं, तो ग्रॉस मार्जिन अपना काफी अच्छा आ रहा है अभी, वो और बढ़ेगा बिकॉज वी विल डू द एंटायर बुकिंग पहले एडवांस में कर लेंगे। तो ये तो एक अपना एक पहलू हो गया। दूसरा है हम टूर्नामेंट्स काफी करते हैं जिसमें वी चार्ज वेरी बिग अमाउंट एंड वी गेट लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स, टीम ओनो, एडवर्टाइजर्स। एंड थर्ड, अभी काफी सारे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आर गेटिंग ऑन बोर्ड की दे वांट टू मार्केट, बिकॉज द क्राउड जो अपन केटर कर रहे हैं वो है 18 से 40 साल की उम्र के बीच में, या तो ये जॉब कर रहे सारा फाउंडर्स है, बिजनेस ओनर्स है, एंड एवरी ब्रांड यू नेम जो B2C में है पर्टिकुलरली इनके टारगेट ऑडियंस है। तो दे आर गेटिंग ऑन बोर्ड जो एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने साथ में। तो दे आर लॉट ऑफ रेवेन्यू एरियाज विच वी आर एक्सप्लोरिंग। और अभी पब्लिक नहीं किया है बट वी आर वेरी सून कमिंग अप विद ओन फैंटेसी एप्लीकेशन। ओह वाह, दैट्स क्वाइट फैसिनेटिंग बिकॉज हमने देखा कि उसका जो टैम है, टारगेट एड्रेसेबल मार्केट साइज जो है वो काफ़ी मतलब लाइक बहुत बड़ा है। उसी को देख के अगर देखा जाए तो स्नेक ग्रोवर ने भी क्रिक पे लॉन्च किया है फैंटेसी क्रिकेट लीग में। सो काइंड ऑफ ये क्वाइट अपने आप में एक फैसिनेटिंग फील्ड है। सर तो इसी बात पे सर एक और क्वेश्चन था कि इतने सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं देखा जाए तो, और काफ़ी फंडेड प्लेयर भी हैं, काफ़ी बड़े प्लेयर्स भी हैं। सो उससे क्या आपको खतरा लगता है, या फिर अगर लगता है तो आप किस मेंटालिटी के साथ उसको हैंडल करना चाहेंगे? एज़ क्या होता है कि नॉर्मली एक एज अ स्टूडेंट फाउंडर देखा जाए तो नॉर्मली लोग यहाँ तक पहुँचते हैं कि चलो हम compete करते हैं एक बड़ी कंपनी से, वो बेसिस चालू करते हैं, बट देन दे थिंक कि इतना बड़ा कंपटीशन मेरे सामने खड़ा है तो मैं उसको कैसे बीट कर पाऊँगा, एंड तो वहीं पे वो वेंचर ख़त्म हो जाता है। बिकॉज कहा जाता है कि जितनी फाउंडर्स की रीच होती है, जितनी जहाँ तक फाउंडर्स सोच पाते हैं वहीं तक कंपनी चल पाती है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? बिल्कुल। जो अभी हेलो स्पोर्ट्स में कर रहे हैं अभी लकीली कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि एवरीबडी जो जो काम कर रहे हैं वो बैडमिंटन, बास्केटबॉल या बैडमिंटन और टेनिस में कर रहे हैं, रैकेट स्पोर्ट्स में। बट जो क्रिकेट में है, जो टीम लाना है वो कोई काम कर भी रहा है तो इट्स लाइक कि भाई ये हमारा एप्लीकेशन है, आप आपका इस पे क्रिएट कर लो, जिसको आना है वो आ जाएगा। What we do differently, that we will make sure the match happens. ओके, दैट मीन्स यू आर गिविंग पर्सनलाइजेशन टच। ओके, मतलब कि आप पर्सनलाइज टच दे रहे हो। वाह, दैट्स रियली। और उसमें ये भी है ना कि क्योंकि जैसे आपने बताया कॉम्पिटिटर की, और अच्छा अगर आते हैं कॉम्पिटिशन तो वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी कोलैबोरेट। यहाँ पे एक जो थोड़ा हेल्प हो जाता है बिकॉज वी ऑल थ्री को फाउंडर्स कम विद अ वेरी डिफरेंट स्किल सेट। वन इज अ हार्डकोर टेकी कम्युनिटी, वन इज अ ऑपरेशन गाय, आई एम अ PR मार्केटिंग गाय, एंड वन थिंग व्हिच वी strive or thrive on is speed. Like we fail fast and learn fast and also अभी पुणे में है, अक्टूबर के बाद में विल मूव टू अक्रॉस इंडिया, पूरे सिटीज में लॉन्च कर देंगे इसको। एंड जल्दी से उम्मीद करता हूँ कि आप अगले शार्क टैंक सीजन में होंगे, बिकॉज इस सीज़न में एक स्पोर्ट्स का स्टार्टअप कोई आया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम। वो बेसिकली बास्केटबॉल और टेनिस वगैरह पे फोकस करता था। तो आई होप कि आप नेक्स्ट ईयर शार्क टैंक में दिखो हम लोगों को, एंड इट विल बी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस बैक देन। सो सर थोड़ा अनकन्वेंशनल और कैजुअल बात करते हैं कि नॉर्मली हम देखते हैं जब से मैं मार्केटिंग फील्ड में आया हूँ, आई एम क्वाइट फैसिनेटेड अबाउट गुरिल्ला मार्केटिंग। सो ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जहाँ पे आपने कुछ अपने प्रोडक्ट को मार्केट किया हो अनकन्वेंशनली? हाँ, अभी आप देखोगे तो इवन मिट्टी के रंग और हेलो स्पोर्ट्स एवरीथिंग इज अनकन्वेंशनल मेथड जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप देखो मिट्टी के रंग में जो भी प्रोडक्ट बेचे हैं, रागी लड्डू, कुकीज, वट एवर प्रोडक्ट वी सेल, हर कंपनी का ओनली वन गो टू प्लेटफॉर्म होता है, वो होता है इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां से लोग बाय करते हैं। हम लोग ने 70% सेल्स क्या लिंक्डइन से, तो अपने आप में ही पूरा अनकन्वेंशनल मेथड है। दूसरा हेलो स्पोर्ट्स में भी बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी। हाँ, मतलब वही बोल रहा था सर कि एक लड्डू को लिग्निन से बेचना इज क्वाइट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर प्लीज कंटिन्यू। तो एलोवेरा जेल से लेके, अगरबत्ती से लेके, कॉस्मेटिक से लेके, यू नेम अ प्रोडक्ट आई हैव सोल्ड थ्रू लिंक्डइन। तो वो पूरा ही अनकन्वेंशनल वे है। दूसरा हेलो स्पोर्ट्स में भी वी हैव बीन यूजिंग लॉट ऑफ डिफरेंट चैनल्स टू प्रमोट।
ऑफलाइन ऑनलाइन अभी काफी टीम ओनर्स भी आ रहे हैं। तो अपना पूरा ही जो काम होता है वो अनकन्वेंशनल होता है, क्योंकि जो कन्वेंशनल है वो अगर सबको पता है, और लाइक पीपल आर टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग। एंड लास्ट थिंग जो बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनली यूज करते हैं वो व्हाट्सएप स्टेटस, हाँ। क्योंकि व्हाट्सएप का पावर किसी को समझ में आया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टेटस ऑफ माइन इज बीन व्यूड बाय ऑलमोस्ट 5,000 प्लस पीपल पर्सनल नंबर पे। तो वो अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि अगर मैं कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो मेरा एमवीपी रेडी है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। और ऑल्सो यहाँ पे आई एम वर्किंग विथ व्हाट्सएप ऑटोमेशन। आई थिंक अब व्हाट्सएप ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपका वेंचर बहुत ईजिली जेकब लेके बहुत अच्छे से स्केल कर पाएगा। आई गेस, मतलब बस ये मैं पर्सनल मानना है, बिकॉज आई एम सीइंग द पावर ऑफ व्हाट्सएप नाउअडेज। सर, मतलब अभी तक आपका जर्नी देख के ना आई वाज क्वाइट लाइक मोटिवेटेड। आप कैसे मोटिवेट रखते हो अपने आप को, मतलब कि इतना सारा कुछ करना है, हर दिन उठना है, नया चीज़ करना है, वो एक्साइटमेंट, वो मोटिवेशन कहाँ से आता है आपको? राइट, तो मेरे को लगता था कि मेरे कहीं और कैसे आता है, बट ओवर द पीरियड आई रियलाइज कि मुझे मजा आता है काम करने में। तो फिर दैट वी डोंट नीड मोटिवेशन, तो मजा आ रहा है, कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट। सेशन हैज़ कम टू एन एंड। सो अब एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली आप किसी कैंडिडेट में जो आपके कंपनी में काम करना चाहता है वो कैसा होना चाहिए, मतलब बेसिकली आप उसमें क्या देखिएगा? बेसिकली सवाल ये है कि कैंडिडेट वो क्या होना चाहिए, राइट? मतलब कि कैसा होना चाहिए, वो एग्जैक्ट सवाल है ना आपका। रिस्पॉन्डेंट चाहिए। मेरे केस में ना कि जो टीम मेंबर आते हैं अपने साथ में काम करने के लिए, वो मेहनती कितने हैं एंड दे आर रेडी टू बी फ्लेक्सिबल। मतलब जो ज्यादा एडमेंट नहीं है कि भाई मैं यही करूंगा करूंगी ये वो। मतलब दिमाग लगाओ अपना, लेकिन सही जगह लगाओ, और थोड़ा मतलब बी फ्लेक्सिबल एंड डोंट एक्सपेक्ट टू मच, बिकॉज the more we learn, the more we grow. And if you come with a straight mindset, तो फिर just be like water, be flowing, and just just you have to perform, like take ownership, take accountability. डरो मत अपने responsibility से. So we have one team member, Mehak Bansal. Like she is just 22-year-old and she used to handle the entire मिट्टी के रंग when we moved to Hello Sports. सो आज सेशन कम्स टू एन एंड। बहुत मज़ा है आपसे बात करके एंड होप कि बच्चे आपसे काफ़ी सीखें। और आई ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम यू टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। विश यू गुड लक सर। Done. Thank you so much. और कुछ भी हेल्प लगे तो बिंदास बताओ. I'll be more than happy to help.